Hey everyone, welcome back to my channel Maroon Life. So it's officially third day in Goa and अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके बीच में आ गए थे एंड यहाँ से ना बहुत सारा शैक से जो कि बंद रहता था सुबह को एंड देन फिर ताज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स भी दिखाई देता है जो मैंने फर्स्ट डे के गोवा के व्लॉग में भी दिखाया था आपको. सो मॉर्निंग बहुत अच्छा जा रहा था हमारा. सो अभी हम लोग हमारा जो होटल रिजॉर्ट का एडजस्टमेंट में बीच है वहीं पे आए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद एंड ब्रेकफास्ट हो गया है, बीच में भी हो गया है. अभी हम रिटर्न जा रहे हैं रूम में. विल टेक सम रेस्ट एंड देन विल गो आउट. सो बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज सो पीसफुल, सो पीसफुल. इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट ना मुझे यही लग रहा है कि सुबह को उठो, ब्रेकफास्ट करो एंड देन इमीडिएटली बीच में आ जाओ. स्कूटी गाड़ी किसी का ज़रूरत नहीं है बीच में आने के लिए. सो ये जैसे एक रिचुअल बन गया है हमारे इस ट्रिप में एंड आई एम जस्ट लविंग इट सो मच. वहाँ पे दूर में एक शिप है. राइट साइड है. ওই যে আরেকটা দেখেছি আমি এখন, দুইটা দেখেছি. হ্যাঁ একটা এই যে একটা এই যে এখানে, হ্যাঁ আর একটা হলো এখানেই ছিল এই যে আরেকটা. ब्रेकफास्ट के बाद जब हम लोग यहाँ पे बीच में आए ना तब आयुष बोल रहा था कि कल रात को उसने यहाँ पे दूर में कार्गो शिप देखा है. तो आई थॉट क्यों ना मेरे आईफोन 17 प्रो का थोड़ा कमाल देख लिया जाए. उसको मैंने मैक्स जूम किया एंड मुझे वहाँ पे दो कार्गो शिप दिख गया. फिर उसके बाद हम लोग चेंज करके आ गए थे यहाँ पे स्विमिंग पूल में बिकॉज आज हमारा प्लान था कि हम मैक्सिमम टाइम स्विमिंग पूल में रहेंगे. बट मेरे पास स्विमिंग पूल में जाने कॉस्ट्यूम नहीं था एंड यहाँ पे मैंडेटरी था कॉस्ट्यूम लड़की लोगों का स्पेशली. सो यहाँ पे रिजॉर्ट से कॉस्ट्यूम मैंने लिया एंड दे चार्ज 600 रुपीज़ फॉर दिस कॉस्ट्यूम. कल रात को वैसे भी हम लोग आज सुबह को हम लोग 4:30 बजे पहुंचे थे होटल एंड देन फिर हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए वी वोक अप एट 9:30. तो हार्डली 4.5 घंटे का नींद हुआ था. तो किसी का भी मन नहीं था इस टाइम को रेडी होके फिर बाहर जाने के लिए. सो वी थॉट आज का दिन हम लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं एंड इट वॉज ट्रूली अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था स्विमिंग पूल में. स्पेशली यहाँ पे सामने बार काउंटर था. दैट वॉज नॉट जस्ट फॉर एनी कॉकटेल, इट वॉज ऑल्सो फॉर कॉकटेल, फॉर मॉकटेल, फॉर ड्रिंक्स, एवरीथिंग. तो बहुत मजे किए हमने. सब लोग हम लोग स्विमिंग पूल में थे सिवाय एक भाभी के. शी वॉज नॉट डूइंग वेल एंड हम लोगों ने यहाँ पे बॉल से खेला एंड देन फिर ऊपर से भी दे वर पोरिंग वाटर. सो वी एंजॉयड थोरोली आउट देयर. हम सब ने इतने ज़्यादा मज़े किए ना यहाँ पे कि पता ही नहीं चल रहा था कब टाइम ख़त्म हो जा रहा है. एंड देन उसमें से भी बारिश भी नहीं रुक रहा था, हवा भी इतना ज़ोर से दे रहा था. फिर भी हम लोग स्विमिंग पूल में ही टिके हुए थे. हम लोग आई थिंक स्विमिंग पूल में आए थे 12 बजे को दोपहर के एंड देन वहाँ से निकले हम लोग कम से कम 2:30 साढ़े 3 बजे बिकॉज हम लोग जब लंच करने गए इट वॉज ऑलरेडी 5:30 समवेयर. इट वॉज नॉट लंच, इट वॉज ब्रंच एक्चुअली. बट वो ही सब कुछ हो गया था एंड उसके बीच में बहुत कुछ हुआ जो आपको आगे पता चलेगा इस व्लॉग में. अरुणव को ना ज़्यादातर टाइम अकेले बिताने में मज़ा आता है. वो उसका खुद का कंपनी खुद है बट मुझे उसको एडिट करने में बहुत मज़ा आता है. आज का होल डे स्विमिंग पूल में बिताने के बाद फाइनली अभी टाइम आ गया था हम लोग को स्विमिंग पूल से निकलने का बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बारिश में भी गए थे. फिर स्विमिंग पूल का पानी एंड देन फिर ऊपर से भी पानी गिर रहा था, उसमें भी नहाया हम लोगों ने एंड भाभी लोग भी निकल गए थे. एंड ये था वो बार जो इस स्विमिंग पूल के सामने ही था. फिर मैं अपना कैमरा भी यहाँ से ले रही थी तो लास्ट मोमेंट को सोचा थोड़ा मेरा और अर्नव का भी शॉट्स ले लेती हूँ एंड हम लोग निकल गए थे. बट देन बाकी लोग भी थे, धीरे धीरे सब लोग निकल रहे थे वहाँ से. स्पेशली बच्चे लोगों को निकलना इट वॉज लाइक अ टास्क. जाओ रूम में जख्म दे दीजिए ना. गोवा में आने के बाद से ना ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैनिंग हो चुका है एंड आज तो और भी एडिशन हो गया उसके ऊपर. स्विमिंग पूल, फिर उसके ऊपर सन एंड देन फिर रेन.
तो एडिशनल ही टैनिंग होके रखा है। पता नहीं घर जाने के बाद क्या होगा मेरे स्किन के साथ। वीडियो कोई रहा बना। चलो रूम में आने के बाद ना सीधा फ्रेशन अप होने गया है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इतना गंदा होके रखे हुए थे कि पूरा रूम गंदा हो रहा था। एंड इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये स्टेयर्स वाला एरिया ही लगता है। फ्रेशन अप होके ना जल्दी से रेडी होके हम लोग निकल गए थे। एंड यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे थे। यस, आज हम लोग गाड़ी लेके जाने वाले थे, जो आज का दिन का शनि हो गया था मेरे लिए, बिकॉज वो आपको फिर धीरे धीरे पता चलेगा। बट इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड आज का जो आउटफिट था उससे मैं और भी ज़्यादा खुश थी। इस टाइम तक लिटरली मुझे पता नहीं था कि आज के दिन में क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। এই জিনিসটাই জলের ভিতরে থাকে, তো এই জিনিসটা ক্রাঞ্চি করে খায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খাই না। ঠিক আছে, তোমার ড্রেসটা খুব সুন্দর। তো আমারও এরকম একটা আছে, আমি ভেবেছিলাম লাগাবো, তো আজকে লাগালে ম্যাচিং ম্যাচিং হয়ে যেতাম আমরা না। नेक्स्ट टाइम गाड़ी को ना रिजॉर्ट के बाहर लेके रखने के बाद ना हम लोग सोचे थोड़ा फिर से बीच में जाके आते हैं, बिकॉज दूसरे लोग अभी भी नहीं आए थे। सो रुकने से बेटर है हम लोग थोड़ा बीच में ही जाके घूम के आते हैं। হ্যাঁ খালি তুমি সি ফুড কিছু ওই যে ওইগুলো খায়ও না? হ্যাঁ, ক্র্যাব। তোমরা দুইজন যাও একসাথে, আমি আরেকটা বলবো করতে। सो हम लोग हमारा लंच ब्रंच और डिनर जो भी हो करने के लिए द फिशरमैन्स व्हर्फ में आए थे, जो कि बहुत फेमस है गोवा में। एंड यहाँ पे भी पानी गिर रहा था। जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे वहीं पे बारिश स्टार्ट हो गया। सो यस, अभी वो जिसका मुझे आज थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये मुझे ठीक रिजॉर्ट से निकलने के टाइम पे लगा। मतलब जब गाड़ी निकला ना रिजॉर्ट से, आयुष ड्राइव कर रहा था एंड कैसे उससे मतलब ब्रेक फट से लग गया। एंड मैं पीछे बैठी थी, पूरा सामने जाके ना मुझे नाक में बहुत ज़ोर से लगा, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत फूल गया है। एंड इट वाज पेनिंग ऑल्सो वेरी बैडली। सो फर्स्ट ये था, बट ये मत समझिएगा कि यहीं पे ख़त्म है, इसके बाद भी और भी कुछ हुआ मेरे साथ उस दिन। बट अभी के लिए लेट्स एंजॉय द फूड इन फिशरमैन्स व्हर्फ। यहाँ पे वी टूक पहले सूप लिया था, सबके लिए सूप लिया था। एंड उसके बाद जिसको जो पसंद है वही ऑर्डर किया। एंड यहाँ पे हमने किंगफिश, आई थिंक वो था, उसका कुछ तंदूरी वर्जन में ऑर्डर किया था। मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, बट पहले ही आपने देखा था ना वहाँ पे फिशेस में हम लोग जब एंट्री किए थे तभी वही फिश है ये। सो यस, उसका हमने फ्राई ऑर्डर नहीं करके, फिश फ्राई ऑर्डर नहीं करके ऐसा कुछ ऑर्डर किया था, विच वॉज वेरी यम्मी। एंड फिर उसके बाद हमने ग्रीन थाई करी एंड रेड थाई करी ऑर्डर किया था। तो ये ग्रीन थाई करी प्रॉन था एंड रेड थाई करी चिकन था, बिकॉज अरुणव को एलर्जी है सी फूड से। एंड इट वॉज जस्ट सो वाओ, एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिश वी हैड इन गोवा। अरुणव को सी फूड से एलर्जी है बोल के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी हम लोग ऐसे किसी सी फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सी फूड्स आर वेरी फेमस, बिकॉज उसको ना फट से एलर्जी हो जाता है। इट सीम्स उसको पहले से नहीं था, बट देन 2012 समवेयर से उसको ये स्टार्ट हुआ। एंड मैंने उसका एक लाइव एग्जाम्पल देखा था जब हम लोग फर्स्ट टाइम घूमने गए थे शादी के बाद। वो किसी और दिन मैं सुनाऊँगी आप लोगों को। जब हम लोग आए थे तब दिन था और जब निकल रहे तब अंधेरा हो गया है, बट एक्चुअली जब हम लोग आए थे तब ऑलरेडी शाम हो गया था। सो ये हम लोग का ब्रंच ही था। ना खाना खाने के लिए किसी और जगह पे जाने वाले थे, बट वो बंद था, तो इसी वजह से हमारा द फिशरमैन्स व्हर्फ में आना हो गया। एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इसका मैंने इतने जगह पे वीडियोस देखा था ना। एंड आई विल also recommend this place. It's really good. The food is just so tasty. Especially do try the Thai green curry and Thai red curry. आप चिकन खाओ, प्रॉन खाओ, जो भी खाओ, इसको मस्ट ट्राई करना। और अभी हमारा प्लान था कि हम लोग मोरजिम में जाएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो ये खाना खा के आए थे, अभी फिर से क्यों खाना दिखा रही है। एंड ये तो मोरजिम में जाने वाली थी, तो होटल रूम में कैसे पहुँच गई। तो यस, हम लोग मोरजिम जाने वाले थे, बट जैसे ही हम लोग निकले वहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद ही एक्सीडेंट हो गया था हमारा। लकीली किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे थोड़ा मसल स्ट्रेन आया था नेक में। एंड बाकी सब ठीक था। इट्स जस्ट दैट मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लग गया था। एक ही दिन में दो बार एक्सीडेंट होने से तो शॉक लगेगा, वो तो होना ही है।
बाकी का स्टोरी मैं आप लोगों को किसी और दिन सुनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो इस व्लॉग में, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।